Good morning, students. Now our next topic is the types of quadrilateral. Okay. In this types of quadrilateral, there is a square, there is a rectangle, there is a rhombus, there is a trapezium. All that are present in this topic. So we shall study about types of quadrilateral. Okay. हेलो सर, मैं हूं सुजीत सर और आपका YEC चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। आज हम लोगों को क्वाड्रिलेटरल टीच करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल? द क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल? नाउ अ क्लोज्ड फिगर, दिस इज द डेफिनेशन। ओके, अ क्लोज्ड फिगर surrounded by a closed figure surrounded by four line segment segments known as क्वाड्रिलेटरल। इसी को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, तो मतलब कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जो कि फोर साइड से क्या हो, सराउंड हो। अगर कोई फिगर हो, क्लोज यानी बंद हो चारों तरफ से, तो अगर कोई आपके पास क्लोज्ड फिगर हो और वो फोर लाइन सेगमेंट से सराउंड होता है, घिरा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, यहाँ पे ये क्या है? आपका क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे हम इसकी साइड भी दे सकते हैं। ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, ये साइड डी है। Then quadrilateral has a four vertex. This point and this point, this point and this point is known as the vertex. से हम क्या कहते हैं? vertex कहते हैं। This point, this point, this point, this point. तो point A, point B, point C, point D, ये हमारे क्या होते हैं? vertex होते हैं। कौन कौन? A, B, C, D, ये क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं। ओके, सेकेंड थिंग, दो वर्टेक्स को मिलाएंगे, ज्वाइनिंग टू वर्टेक्स फॉर्म साइड। जैसे A और B को मिला दिया तो ये हमारा क्या बनाता है? साइड बनाता है। इसी तरह इन द सेम वे B और C को मिलाएंगे, B और C को ज्वाइन कर दिया तो हमारा दूसरा वर्टेक्स है, साइड है। ओके, सी और डी को मिलाया, तीसरी साइड है। ठीक है, और डी और ए को मिलाया, फोर्थ साइड है। तो साइड्स भी होते हैं इसके। साइड्स कौन कौन होते हैं? फोर साइड्स होते हैं। फोर साइड्स कौन कौन है भाई? फोर साइड्स आर ए बी, बी सी डी एंड डी ए। दीज आर द फोर साइड्स, लाइन सेगमेंट्स और द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, समझ आया? तो वर्टेक्स फोर होते हैं, ए बी सी डी। साइड्स फोर होते हैं, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज अब अगला क्या है? डायगोनल्स है। डायगोनल क्या होते हैं? और डायगोनल इज द when we join two opposite vertex then formed as the diagonal. For example, AC. In this case, AC is the diagonal. And also BD. BD is also a diagonal. Opposite vertex को जैसे हम ज्वाइन करेंगे, अपोजिट वर्टेक्स को जैसे ही ज्वाइन करते हैं वो क्या बनाता है? आपका डायगोनल बनाता है। जैसे ए और सी को ये एक दूसरे के अपोजिट में है, आमने सामने है, तो ए सी क्या हो जाएगा? आपका डायगोनल। बी डी क्या हो जाएगा? डायगोनल। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में फोर वर्टेक्स होते हैं,
4 वर्टेक्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं और 2 डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल्स कितने होते हैं? 2। ओके ओके, डायगोनल्स 2 होते हैं। एंगल्स हाउ मच कितने होते हैं? एंगल्स भी हमारे 4 होते हैं। एंगल भी अपने कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। 4 टाइप्स के एंगल होते हैं। 4 टाइप्स नहीं, 4 एंगल्स होते हैं। ओके, तो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द क्वाड्रिलेटरल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द कि जो एंगल होते हैं उन सब की जो सम होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स, sum of all angles of a quadrilateral be 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है भाई? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। Okay. Sum of all the angles of a quadrilateral be 360 degree. Okay. Sum of all the interior angle of a quadrilateral. इसी तरह एक्सटीरियर का भी जो बनेगा वो भी हमारा क्या होता है? सपोज एक्सटीरियर x है, y है, z है एंड r है। इन सबका सम क्या बनेगा? 360 डिग्री। ये एक्सटीरियर का है, ठीक है। इन सबका सम क्या होता है? 360 होता है। एक्सटीरियर मीन्स क्या? एक्सटीरियर मतलब ये कि जैसे आपका ये सपोज क्वाड्रिलेटरल है तो हमने इसको इधर एक्सटेंड कर दिया, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल का सम जो है क्या होगा? 360 होता है। दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। और इंटीरियर में क्या है भाई? इंटीरियर में आपका ये वाला है, ये और ये एंगल आपका इंटीरियर है। ब्लू वाला इंटीरियर है और पर्पल वाला क्या है आपका? एक्सटीरियर है। नाउ नेक्स्ट हम लोग we have to know about the types of a quadrilateral. The next topic is the types of a quadrilateral. तो क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फर्स्ट द बेसिक थिंग इज, फर्स्ट इज स्क्वायर। पहले हम लोग स्क्वायर के बारे में जानते हैं। ओके, स्क्वायर क्या होता है? फिगर तो इसका ये है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी स्क्वायर की ये है, ऑल द साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सभी के सभी साइड क्या होते हैं? स्क्वायर के इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड, दैट मीन्स जो आमने सामने का है, यानी ये इसके अपोजिट में है, पैरेलल में है। डबल वाला इसके अपोजिट में है, पैरेलल में है।
ए बी और सी डी अपोजिट में है, पैरेलल है, और ए डी और बी सी अपोजिट में है, पैरेलल में। साइड सभी इक्वल है, यानी ए बी जितना होगा, बी सी जितना होगा, सी डी जितना होगा, ए डी जितना होगा, वो सब क्या होंगे, इक्वल होते हैं। पहला तो हमें साइड के बारे में बताना है कि साइड कैसे है। दूसरा हमें एंगल के बारे में बताना है। एंगल भी लिखेंगे, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इक्वल होते हैं। हैविंग 90 डिग्री, इक्वल तो होते ही हैं, लेकिन कितने होते हैं, सारे के सारे जो है 90 डिग्री के बने होते हैं। कौन, अपने स्क्वायर आपका जो है सारा का सारा 90 डिग्री का बना होता है। सभी के सभी एंगल इक्वल होते हैं और वो कितना होता है, 90 डिग्री का फॉर्म करता है। ओके, अब हम ये देखेंगे तीसरी प्रॉपर्टी डायगोनल। मतलब पहला तो हमें साइड के बारे में बताना है, दूसरा एंगल, और तीसरा क्या बताना है, डायगोनल। लिख देंगे, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट यानी आधे आधे पे, यानी कैसा, मतलब ये कि जो आपका AC है और जो आपका BD है, ये डायगोनल है, ये इक्वल होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी OA और OC इक्वल है, OB और OD इक्वल है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री भी फॉर्म करते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, कितने पर, 90 डिग्री पर ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर है। दूसरा आपका आता है, दिस आर द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। दूसरा आपका आता है रेक्टेंगल। दूसरा टाइप है इसका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, ये आपका रेक्टेंगल है। ओके, जैसे तो रेक्टेंगल, अभी फिगर से पता चल रहा होगा रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, चारों इक्वल नहीं होते। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स AD और BC इक्वल, AB और CD इक्वल, एक दूसरे के पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, अपोजिट साइड। एंगल के बारे में बात करें तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल हैविंग 90 डिग्री। सभी एंगल इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं, एकदम स्क्वायर जैसे है। ओके, और तीसरा इसका है डायगोनल के बारे में। पहला हमें साइड के बारे में बताना होता है, दूसरा हमें एंगल के बारे में बताना होता है, तीसरा हमें डायगोनल के बारे में बताना होता है। तो डायगोनल हमारा AC है, डायगोनल हमारा BD है। तो डायगोनल भी इक्वल होते हैं, स्क्वायर के जैसे। डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट भी करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट एट 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ऐसा आप लोग चाहें तो इस
वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको लिखने के लिए आसानी होगी रेक्टेंगल के लिए। तो ये आपके रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, अंडरस्टैंड। अभी 3 टाइप्स के रेक्टेंगल और भी बाकी हैं, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थर्ड टाइप है क्वाड्रिलेटरल की, जो थर्ड टाइप है, एंड थर्ड टाइप इज द रोम्बस। रोम्बस इज जस्ट लाइक अ स्क्वायर फॉर्म। द डिफरेंस इज दैट रोम्बस कैसा होता है, पहले इसके बारे में देखते हैं हम लोग। रोम्बस कुछ इस तरह का होता है, रोम्बस हमारा इस तरह का होता है, ठीक है। स्क्वायर की तरफ है थोड़ा सा तिरछा है। पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। डिफरेंस क्या है, एंगल का डिफरेंस है। एंगल मतलब स्क्वायर में क्या होता था, सभी एंगल इक्वल होते थे, 90 के इक्वल होते थे। यहाँ पे क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और 90 के इसमें नहीं आएंगे। स्क्वायर में क्या होता था, डायगोनल इक्वल होता था, यहाँ पे डायगोनल इक्वल नहीं है। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, but bisect each other at 90 डिग्री। लेकिन डायगोनल इसके इक्वल तो नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। कितने पर, 90 डिग्री पर। जैसे AC और BD क्या बाइसेक्टर है, ये जो है ये 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी AOD, एंगल AOD क्या होगा, 90 होगा। एंगल COD 90 होगा, एंगल BOC 90 होगा, एंगल AOB 90 होगा। सारे के सारे एंगल क्या होंगे, 90 होंगे। कौन, डायगोनल जहाँ बाइसेक्ट करेगा वहाँ पर, ठीक है। ऐसा तो 3 पॉइंट हमें लेना है, साइड के लिए, ठीक है, एंगल के लिए और डायगोनल के लिए। इसका भी स्क्रीनशॉट आप वीडियो देखते देखते ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नाउ अब हमें करना है क्या, पैरेललोग्राम। चौथा पैरेललोग्राम, ये आपका रेक्टेंगल की तरह है। पैरेललोग्राम फिगर इसका कुछ इस तरह का होता है। प्रॉपर्टी क्या है भाई, प्रॉपर्टी ये है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में भी यही था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन द पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और पैरेलल होता है, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी इज द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी A और C बराबर है, B जो है D के बराबर है, ऐसा। तीसरी चीज़ है डायगोनल। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल इक्वल नहीं होते बट बाइसेक्ट।
बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, बट नॉट एट 90। बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन 90 पे नहीं करते। इसके जो डायगोनल है आपके, ये जो डायगोनल है AC और ये जो डायगोनल है BD, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं। OA OC बराबर होगा, OB OD बराबर होगा, लेकिन 90 पे नहीं करते। यानी ये जो एंगल है आपका, ये एंगल 90 नहीं आने वाला, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऐसा। तो ये 4 टाइप्स के मेन आपके क्या हो गए, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हैं। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। नाउ नेक्स्ट इज द ट्रापेजियम। अगला 5th क्या है आपका, ट्रापेजियम। ट्रापेजियम में क्या होता है, एक ही चीज़ है, क्या, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, कोई एक पेयर जो है वो पैरेलल होना चाहिए बस, और कोई मतलब, बाकी जो 2 पेयर हैं वो पैरेलल नहीं होंगे ही नहीं। खाली एक पेयर क्या होना, जितने यहाँ पे क्या है, AD पैरेलल BD है, AD पैरेलल BC है, ऐसा, ठीक है। खाली एक कंडीशन है कि कोई 2 साइड आपस में पैरेलल होना चाहिए, कोई 1 पेयर, कोई 2 अपोजिट साइड 1 पेयर, यानी कोई 2 अपोजिट साइड जो कि आमने सामने में हैं 1 पेयर है, वो पैरेलल होने चाहिए बस, और कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ और भी ये देखिएगा कि A + B मिलाकर 180 होगा, ये सब में आएगा वैसे, और C + D मिला के 180 होगा। बस ये जो कंडीशन है स्पेशली इसके लिए है, लेकिन ये आता सब में है, मतलब कि स्क्वायर में भी हो सकता है, रेक्टेंगल में भी हो सकता है, रोम्बस में भी हो सकता है, और पैरेललोग्राम में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे भाई, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स थे। नाउ नेक्स्ट एंड फाइनली लास्ट, ये तो मेन है हमारा यहाँ तक, अब फाइनली हमारा लास्ट क्या है, काइट, ठीक है। लास्ट क्या है, काइट, ठीक है। 6th काइट। काइट आप लोग जानते हो, जिससे काइट होता है वो इस तरह, ये काइट है आपका, ठीक है। ये क्या है, काइट के पास भी 4 साइड होते हैं, ठीक है। ये दोनों एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इसका कंडीशन क्या है भाई, एडजेसेंट यानी अपोजिट नहीं, पास का, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। जो एडजेसेंट साइड है वो इक्वल होता है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये वाला इसके और ये डबल वाला, यानी BC और CD इक्वल है, AB और AD इक्वल। डायगोनल, ये AC और BD डायगोनल है, ये इक्वल नहीं है। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल नहीं है, बट क्या करते हैं भाई, बाइसेक्ट, लेकिन खाली एक वाला हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है, बट बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, ठीक है। इसमें होता क्या है, एडजेसेंट एंगल भी इक्वल होते हैं, एडजेसेंट
एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। तो ये काइट की क्या है आपकी प्रॉपर्टी। एडजेसेंट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी बी और डी इक्वल है, ठीक है, और ए और सी इक्वल है एंगल। तो ये हमारी क्या थी, प्रॉपर्टी थी, टाइप्स थी क्वाड्रिलेटरल की, और सब हमने आपको बताया, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे और समझेंगे कैसे क्या होता है। ओके, कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे। जैसे कि